लोकतंत्र में जनता ही सबसे ऊपर है। किसी भी नेता की हार या जीत जनता तय करती है, लेकिन जब कोई नेता इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाता है उसे लोकतंत्र का खलनायक कहा जाता है। ट्रंप के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हंगामा और उन्मादी भीड़ के सहारे ट्रंप ने लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की। अब जाते जाते उन्हें इसकी सजा मिलने वाली है। ट्रंप इतने बेआबरू होकर सत्ता से जाने वाले हैं कि भविष्य में शायद ही चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा सके। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। 6 जनवरी 2021 अमेरिकी इतिहास में दर्ज एक काला दिन। भीड़ लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही थी और राष्ट्रपति ट्रंप तमाशा देख रहे थे, फूले नहीं समा रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद को घेरकर हमला करने का कसूरवार कौन है? अमेरिका के साथ पूरी दुनिया जानती है कि वो ट्रंप है। संसद में गोली चलने की वजह कौन है? जवाब फिर वही। तोड़फोड़ और हंगामे के दौरान मरने वालों की मौत का जिम्मेदार कौन? जवाब एक है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि लोकतंत्र पर हमले के पीछे ट्रंप की हार की हताशा है और सत्ता में गलत तरीके से बने रहने की जिद। निश्चित तौर पर इसकी इजाजत लोकतंत्र का संविधान नहीं दे सकता। यही वजह है अब ट्रंप को सत्ता से फौरन हटाने की तैयारी हो रही है। प्रक्रिया पूरी होने तक ट्रंप भले ही अपना कार्यकाल पूरा कर लें, लेकिन अमेरिका के इतिहास में यह जरूर दर्ज होगा कि ट्रंप चुनाव हारे भी और महाभियोग के जरिए हटाए भी गए। यानी ये ट्रंप के लिए डबल बेइज्जती से कम नहीं। जिस व्हाइट हाउस से ट्रंप बहुत भावुक पलों के बीच रुखसत होते, उसी व्हाइट हाउस से अब उन्हें बेआबरू होकर निकलना पड़ेगा। सोमवार से गिनती करें तो ट्रंप अपने पद पर सिर्फ 9 दिन बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन पर महाभियोग लाने की तैयारी पूरी कर ली गई। रविवार को ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की अनुमति मिली। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी महाभियोग को ग्रीन सिग्नल दे चुकी हैं। ट्रंप पर समर्थकों को भड़काकर हिंसा करवाने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को महाभियोग पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोटिंग संभव है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए आरोपों का मसौदा रेडी है। इस मसौदे पर 190 डेमोक्रेट सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 100 सांसद ट्रंप के खिलाफ हैं। ट्रंप की सरकार में सहयोगी रहे कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। अमेरिका में महाभियोग भी 2 सदनों से गुजरेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बाद सीनेट में वोटिंग होगी। सीनेट में ट्रंप की पार्टी का बहुमत है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति समेत 100 से ज्यादा सांसद ट्रंप के विरोध में। ऐसा माना जाता है कि कार्यकाल खत्म होने के ठीक पहले ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास हो सकता है। ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग लाया जा रहा है। इससे पहले उन पर अपने पद और पावर के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगा था। आरोप था कि ट्रंप ने बाइडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला था। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए यूक्रेन से मदद मांगी थी। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप पर एक्शन की तैयारी है, तो दूसरी तरफ बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो गई। 6 जनवरी की हिंसा के बाद बाइडेन के शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप के समर्थक 20 जनवरी यानी बाइडेन के शपथ वाले दिन इससे भी बड़ा हंगामा और खून खराबा कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैपिटल हिल से कुछ दूर पर हथियारों का जखीरा मिला। मिनी ट्रक में 11 देसी बम और कई घातक हथियार रखे मिले थे। मिनी ट्रक से असॉल्ट राइफल और हैंडगन भी मिली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ट्रक ड्राइवर के टारगेट पर थी। माना जा रहा है कि हथियार ट्रंप समर्थकों के लिए लाए गए थे। वॉशिंगटन के मेयर ने सिक्योरिटी एजेंसीज को चिट्ठी लिखकर शपथ वाले दिन सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। FBI से 11 से 24 जनवरी तक किसी भी सभा या प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका में अभी हिंसा के कई दौर हो सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती बाइडेन का शपथ ग्रहण और ट्रंप की व्हाइट हाउस से विदाई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।